इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोर शोर पर चल रही हैं। एक तरफ जहां दल बदल की राजनीति हो रही है, वहीं इस टाइम जो अहम चीज़ है वो ये भी देखने को आ रही है कि पार्टियों को लेकर जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी से जुड़े नेता हैं, वो कितने लॉयल हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सीलमपुर विधानसभा की। सीलमपुर विधानसभा पूरी दिल्ली में इस टाइम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। दरअसल यहाँ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व विधायक चौधरी मतीन ने जिस तरह से कांग्रेस का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी की झाड़ू थामी, उससे पूरा इलाका सन है। वहीं अभी हम बात कर पूरी विधानसभा में लगातार लोगों से संपर्क बनाए रखने वाले मोहम्मद इस्माइल साहब से, जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और पुराने कांग्रेस से जुड़े होने की वजह से वो लगातार पूरी विधानसभा में लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही है। मोहम्मद इस्माइल लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में इस बात को लेकर टीस है, क्योंकि लगातार वो चौधरी मतीन एवं उनके बेटे चौधरी जुबैर अहमद के करीब ही रहे हैं। लेकिन इस चीज़ से, इस प्रतिक्रिया से वो भी सन है। अभी हम सीधे बात करते हैं मोहम्मद इस्माइल से और उनसे जानते हैं किस तरह की उन्होंने रणनीति तैयार करी है, किस तरह से वो पार्टी का दामन पकड़े हुए हैं मजबूती के साथ और लगातार कार्यकर्ता उनके संपर्क में हैं। जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद इस्माइल सीलमपुर विधानसभा से। मैं जो दामन पकड़े हुआ हूँ कांग्रेस पार्टी का, मैं कांग्रेस पार्टी का ही सिपाही हूँ। विजय भाई, छोटा सा सिपाही हूँ। चौधरी जुबैर साहब, चौधरी मतीन साहब कांग्रेस पार्टी में थे तो मैं उनके साथ था। बिल्कुल। अब जो भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामेगा, जो भी कांग्रेस पार्टी में आएगा, या कांग्रेस पार्टी जिस भी कार्यकर्ता हो कांग्रेस पार्टी को टिकट देगी तो मैं उसके साथ हूँ। और मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, अगर मुझे देगी तो मैं बहुत अच्छी तरीके से चुनाव को जिस तरीके से लड़ा जाता है उस तरीके से चुनाव में लड़ूंगा। इस्माइल भाई, आप लगातार सारी बारीकियों को भी जानते हैं, कार्यकर्ताओं से भी लगातार संपर्क में हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से चूक हुई है वो कहीं ना कहीं वो चीज़ पार्टी को नुकसान दे रही है? अब आप लोग जिस तरह से दामन संभाले हुए हैं, पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी को नुकसान क्या दे रही है? कांग्रेस पार्टी की तो 10 साल से सीट कोई है ही नहीं सीलमपुर विधानसभा जी। तो कांग्रेस पार्टी को किसी के जाने से ना तो कोई फर्क पड़ रहा और ना किसी के जाने से कोई नुकसान। ये तो चौधरी मतीन साहब ने, चौधरी जुबैर साहब ने अपना ही नुकसान करा है। ये सीलमपुर विधानसभा कांग्रेस पार्टी में रहते हुए चौधरी मतीन साहब जीत रहे थे। बिल्कुल। क्यों जीत रहे थे? क्योंकि हमारे यहाँ एक उपचुनाव काउंसलर का हुआ, वो जीते। बिल्कुल। दूसरा चुनाव हुआ काउंसलर का, वो जीते। विधानसभा दंगों के बाद, विधानसभा का इलेक्शन अब आ रहा है दंगों के बाद, इंशाअल्लाह ताला इसको भी इलेक्शन को वो जीतते अगर कांग्रेस पार्टी में रहते। और अब वो चले गए आम आदमी पार्टी में, और आम आदमी पार्टी में सीलमपुर की जनता, सीलमपुर की आवाम उन्हें कभी भी जिताएगी नहीं। केजरीवाल को और सीलमपुर की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि केजरीवाल साहब जो है वो मौलाना साहब के दुश्मन है। केजरीवाल साहब मरकज के दुश्मन है। केजरीवाल साहब ने सारे जितने भी जमाती थे, सारे जमातियों पर ब्लेम लगाया, आरोप लगाया कि 80% कोरोना जब हमारे यहाँ आया था तो 80% कोरोना हिंदुस्तान के अंदर जमातियों की वजह से फैला है। ये केजरीवाल साहब के बयान है। इस वजह से हम सारे ही सीलमपुर के विधानसभा की जनता, आवाम, सारे बड़े बुजुर्ग, माँ बहनें, मैं खुद, हम सब केजरीवाल से इस बात पर खफा है और केजरीवाल साहब को वोट बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है। और खुद चौधरी जुबैर और उनका परिवार, सारे लोग जिस तरह से कांग्रेसी खेमा है वो लगातार इसको मुद्दा बनाया था। और चौधरी जुबैर ने दोनों इलेक्शन जो है देखा जाए वो इसी तरीके से जीते। मुद्दा नहीं बनाया था, मुद्दा तो केजरीवाल साहब ने खुद बनाया था, क्योंकि केजरीवाल साहब ने मौलाना साहब पे FIR कराई, केजरीवाल साहब ने मरकज पर ताला लगवाया, केजरीवाल साहब ने जमातियों को कोरोना बम बताया, केजरीवाल साहब ने यहाँ दंगे हुए सीलमपुर में, मौजपुर में, मुस्तफाबाद में, भजनपुर में, उन्होंने बिल्कुल एक आवाज़ नहीं उठाई, बोले नहीं, आए नहीं। तो ये मुद्दा जो है, मुद्दा नहीं उठाया था तो मुद्दा है। अब तो खुद उनके विधायक जो हैं सीलमपुर से, अब्दुल रहमान, वो भी लगातार इस बात को बोल रहे हैं। नहीं, सीलमपुर के विधायक जो हैं, सीलमपुर के विधायक मौजूदा विधायक हैं, वो मौजूदा विधायक होते हुए उनकी टिकट काट दी गई। 10 साल से वो केजरीवाल को उठाए फिर रहे थे, आम आदमी पार्टी को सींच रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अपना परिवार छोड़ के, मतलब परिवार छोड़ के क्या, हमारी आसमा भाभी है, बहन है हमारी जी, वो भी उन्हीं के साथ पूरा परिवार लगा रहता था आम आदमी पार्टी की बगान करने। बिल्कुल। सब कहते थे कि केजरीवाल भी यूँ अच्छे हैं, केजरीवाल जब वो उन्हीं के नहीं हुए तो केजरीवाल भी मैं तो समझता हूँ किसी के नहीं हो सकते। किसी के नहीं हो सकते। बल्कि उन्होंने तो बहुत बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने आज तक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, और दिल्ली दंगों में अगर केजरीवाल एक्टिव होते तो उसका जो स्वरूप है वो कुछ और होता, कहीं ना कहीं बिल्कुल होता। मैं कह रहा हूँ 101% दंगे नहीं होते जो हमारे मुस्लिम भाइयों के नुकसान हुए,
जो हमारे हिंदू भाइयों के नुकसान हो, नुकसान तो नुकसान है, बिल्कुल किसी का भी हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, नुकसान हुए वो नुकसान नहीं होते अगर केजरीवाल जी आवाज उठाते। और यहाँ मैं कह रहा हूँ फोर्स उनके साथ नहीं रहती क्या, दो जगह की सिक्योरिटी वो लेके चलते हैं, बिल्कुल वो यहाँ आ जाते। जैसे कपिल मिश्रा साहब चौक पर आए थे, उन्होंने आकर दंगे शुरू कराए, आप भी आके खड़े हो जाते कि भाई दिल्ली का मालिक मैं हूँ, जैसे का वो कहते हैं कि हम दिल्ली के मालिक हैं, वो आके अगर यहाँ खड़े हो जाते बिल्कुल दंगे ना होते, 101% दंगे नहीं होते और किसी का नुकसान नहीं होता। और जो बेचारे नाजायज केसों में फंसे हुए हैं उन पर केस नहीं लगते, जेल नहीं जाते, कुछ लोगों की जमानतें हो गई हैं, वो भी परेशान है अभी भी, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, और कुछों की अभी जमानत हुई भी नहीं है। ये सब क्यों होता है? अगर केजरीवाल चाहते यहाँ आके तो दंगे बिल्कुल नहीं होते। इस्माइल साहब, चौधरी मतीन परिवार के जाने के बाद जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा भ्रमित हुए थोड़ी एक दफे को, और अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो है अलग है, बिल्कुल अलग थलग महसूस कर रहा है अपने आप को। वो कहीं नहीं गया, ना वो उनके साथ गया ना वो कहीं गया, वो वेट कर रहा है, कांग्रेस में बैठा हुआ है कि कोई अच्छा आदमी आ जाए और उसको सपोर्ट करें, उसको चुनाव लड़ाया जाए। मैं भाई साहब जो कांग्रेसी है, ये चौधरी मतीन साहब का, चौधरी जुबैर साहब का, ये इनकी अपनी सोच थी कि भाई चौहान बागड़वाड़ हम अपनी वजह से नहीं, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से जीते थे, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जिताया। जो कांग्रेस पार्टी से चौहान बागड़ की जनता, सीलमपुर की जनता प्यार करती है, उन्होंने जिताया। वो ऐसा कतई नहीं है कि वो अपनी वजह से जीते हों। अपनी वजह से अगर जीतते और उन्हें ऐसा लगता कि हम अपनी वजह से जीते हैं तो वो डर की वजह से बेचारे केजरीवाल के साथ क्यों जाते कि भाई केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस पार्टी की सीट नहीं आती, इसलिए सीट हमें एमएलए बनना है तो केजरीवाल के साथ चले जाओ। तो वो कांग्रेस पार्टी की जो भी जीते हैं, उपचुनाव भी जीते हैं, और काउंसलर का सगुप्ता हमारी बहन है वो भी चुनाव जीती। बिल्कुल, ये सब कांग्रेस पार्टी ने जिताया है, कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने जिताया है और कांग्रेस पार्टी के चाहने वालों ने जिताया। तो अब आपकी किस तरह की रणनीति है? आपको क्योंकि आवाम देख रही है, आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार आप काम भी देख रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, मैं लगातार लोगों के बीच जा रहा हूँ, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मैं ये बात रखता हूँ कि भाई चौधरी साहब ने ठीक किया। मुझे 100 आदमियों में से एक आदमी नहीं मिलता है ये कहने वाला कि चौधरी साहब का जो जजमेंट है, चौधरी साहब ने डिसीजन लिया ये सही है। हर आदमी यही कहता है कि इनका डिसीजन गलत है। इनको तो हम जिताने जा रहे थे कांग्रेस पार्टी में रहते, बिल्कुल, तो इनको ये डिसीजन लेने की जरूरत क्या पड़ी थी? इन्हें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था डिसीजन। ये डिसीजन के बिल्कुल सीलमपुर विधानसभा की जनता बिल्कुल खिलाफ होगी। इस्माइल भाई, चूंकि आप देखिए चौधरी परिवार के बहुत करीबी रहे हैं पूरी मुहिम के दौरान, लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी आपको? आपको कुछ न कुछ बातें तो होती होंगी, आपसे भी सलाह मशवरा, कुछ न कुछ बात निकल के तो आई होगी कभी? नहीं, मेरे से कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। इन्होंने किसी को भी नहीं बताया, एक कार्यकर्ता को भी नहीं बताया, एक अपने साथी को भी नहीं बताया। अंदर ही अंदर इनकी क्या चल रही थी सेटिंग, किसी को कुछ नहीं बताया इन्होंने। जब चौधरी जुबैर साहब वहां पहुंच गए हैं उसके बाद ये आए, इन्होंने बताया भाई चौधरी जुबैर ने ऐसा कर लिया है, मैं उसका बाप हूँ, बताओ मैं क्या करूँ, मैं तो कांग्रेसी हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये दोनों सब कुछ एक दूसरे को पता थी सारी बातें? नहीं, बिल्कुल पता होंगी, एक साथ घर में रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, शाम को इनकी बातें भी होती होंगी, सुबह को भी बातें होंगी, तो घर की बातें होती होंगी, तो बिल्कुल ही ना पता होगा। कैसे पता नहीं होगा? मैं नहीं मानता कि नहीं पता होगा। चौधरी साहब के कहने से चौधरी जुबैर साहब गए। तो अब आपको क्या लगता है सीलमपुर की आवाम कैसा स्टेप लेगी? सीलमपुर की आवाम कांग्रेस पार्टी को जिता रही है, कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगी, कैंडिडेट कोई भी हो उसी के साथ जाएगी सीलमपुर की आवाम, और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेगी सीलमपुर की जनता इस विधानसभा के अंदर। इस्माइल साहब, चूंकि अब आप बात की जा रही है सीलमपुर विधानसभा की, आपको क्या लगता है कि पिछले जो एमएलए यहाँ के हैं सीलमपुर के, आपके रहमान साहब, क्या काम ऐसा लगता है कि अब होना चाहिए और वो नहीं करा पाए पिछले 5 सालों में? देखो, अब्दुल रहमान साहब हो या हाजी भूरे साहब हो या चौधरी मतीन साहब हो, आम आदमी पार्टी का एक सर्वा एक ही है, सिर्फ केजरीवाल। वो जो कहता है अगर किसी ने वो नहीं किया तो भाई बाहर का रास्ता दिखा देता है। तो रहमान साहब कहाँ से काम करा पाते, कैसे काम करा पाते? उन्होंने कहा काम वाम कुछ नहीं कराना है आपको, तो हमारी बगान करनी है कि केजरीवाल साहब ने ये फ्री दे रखा है, केजरीवाल साहब ने वो फ्री दे रखा है। बिल्कुल फ्री दे रखा है, बिल्कुल फ्री दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, सभी को फायदा हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आपको मुसलमानों की भी बात करनी पड़ेगी, आपको मुसलमानों के हक में बोलना पड़ेगा। मैं कहता हूँ सभी के हक में बोलो, किसी का भी नुकसान ना हो, सबका फायदा हो, लेकिन मुसलमानों के लिए भी आपको बोलना पड़ेगा अगर उनकी वोट चाहिए तो। आवाम से किस तरह का मैसेज है आपका? आवाम से मेरा यही मैसेज है, बड़े बुजुर्गों से, माँ बहनों से, नौजवान साथियों से, हम उम्रों से, कि आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस को लाएं। कांग्रेस पार्टी की जरूरत है हमें,
कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, हर मजहब को साथ लेकर चलती है, हर जाति को साथ लेकर चलती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है।